हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर चैप्टर 16 है, इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आज सेकंड पार्ट कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, मतलब आधा चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया। चैप्टर बड़ा था इसलिए दो टुकड़ों में किया है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। तो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। अगर वो वीडियो नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को आप कंप्लीट। तो उस वीडियो के अंदर अपन आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। उसके अंदर अपने डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो कंप्लीट कर चुके थे अपने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी कर चुके थे, और जीजाबाई, ये तीन कंप्लीट कर चुके थे अपन। अब स्टार्ट करते हैं अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना आप। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए शार्प स्टूडेंट। भीमराव अंबेडकर है वो क्या थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान के क्या थे, मेकर थे, उसको बनाने वाले थे। शार्प स्टूडेंट फॉर हिज चाइल्डहुड, और वो बचपन से ही क्या थे, बहुत तेज थे, शार्प थे। हिज फैमिली बिलोंग टू नाग क्लान बट विथ द पासेज ऑफ टाइम इट वाज नो बाय द नेम ऑफ महर कास्ट। पहले नाग क्लैन कास्ट थी उसके थे, लेकिन बाद में ये कास्ट है महर कास्ट के नाम से जाने लगी। हिज एंटायर लाइफ इज द टेल ऑफ स्ट्रगल। उनकी भीमराव अंबेडकर है उनकी कंप्लीट लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। स्ट्रगल उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में खूब थे। किनकी लाइफ में? भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ में। भीमराव had a face disgrace and assumption for a being born in a untouchable family। देखो, भीमराव अंबेडकर ने कई चीजों को फेस किया, अपमान वाली चीजों को, क्योंकि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे तो अपमान वाली चीजों को कई लोगों ने इन पे आरोप भी लगाए। अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। एज ए यंग बॉय ही डेवलप्ड करेज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। वो यंग बचपन में जवान थे, यंग बॉय थे, तब उनमें डेवलप हो गया था करेज यानी साहस, टू फाइट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? फाइट अगेंस्ट ए सोशल इनजस्टिस, सामाजिक बुराइयों के लिए, और बुराइयां और अनजस्टिस है उनके लिए उनके अंदर साहस बन गया था। He sat on the jute carpet in a corner of the class because he was untouchable। ये जब क्लास में बैठते थे तो ये एक जूट कारपेट पे क्लास के अंदर एक कोने में अलग ही बैठते थे और बच्चों के साथ में नहीं बैठते थे। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए। ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन। वो कहाँ गए थे? हायर एजुकेशन के लिए बॉम्बे गए थे। देयर हिज रूम वाज सो स्मॉल दैट फादर एंड सन कुड नॉट बी इवन स्लीप टुगेदर। उनका रूम बहुत छोटा था, वो अपने पिताजी के साथ में पूरे उस रूम में सो भी नहीं पाते थे अच्छे तरीके से। भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ ए लैंटर्न। उन्होंने, भीमराव ने अपनी स्टडी लालटेन होती है उसकी लाइट के अंदर की थी। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा ही वेंट टू अमेरिका टू गेन एजुकेशन। बड़ौदा स्टेट के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दी गई और वो फिर हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, स्ट्रगल किया था उन्होंने। ही वाज अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। इंपॉर्टेंट है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का। भारतीय संविधान की जो कमेटी थी उसका उनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप। भारतीय संविधान भीमराव अंबेडकर जी की देखरेख के अंदर फ्रेम किया गया था, कंप्लीट तैयारी किया गया था। इज एनीबडी इलिटरेट अराउंड योर एरिया? क्या आपके एरिया में कोई इलिटरेट है? तो नो, नॉट एट ऑल। एवरीवन लव्स एंड रेस्पेक्ट टू ऑल अदर। should we remain silent even when you see injustice being done?
क्या आप कोई इनजस्टिस देखते हो तो आपको चुप रहना चाहिए? वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट, नहीं अपन को साइलेंट नहीं रहना चाहिए। वेन यू सी इनजस्टिस बीइंग डन अगेंस्ट समवन, कोई भी जब कोई बात करता है इनजस्टिस की तो अपन को साइलेंट नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर अपन को क्या करनी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ विल यू अपोज द इनजस्टिस डन टू समवन? तो देखो, वी कैन अपोज इन द इनजस्टिस टू मेकिंग द पब्लिक अवेयर एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉ। कोई अगर ऐसा गलत करता है तो अपन को लॉ की हेल्प लेनी चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो शख्सियत है उनकी बात करते हैं अपन, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इनके बारे में बात करते हैं। देखो, एनी बसेंट वंस सेड टू अबाउट हिम, एनी बसेंट है वो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बोलती है, आई कैन से दैट ओनली मालवीय जी स्टैंड्स ऑन एम्बोडिमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ द माइंड ऑफ मनी पीपुल फ्रॉम द रिलीजियस। देखो क्या बोल रही है, एनी बसेंट बोलती है इनके बारे में कि मालवीय जी एक अवतार के रूप में है, फ्रॉम धर्म के रूप में। ही वॉज ए बॉर्न पोइट, और मालवीय जी जन्म हुआ था तब एक कवि थे, मतलब वो एक जन्म से उनमें कवि की ज्यादा थी, वो कवि वाले कविताएं लिखने का काम करते थे। हिज पेन नेम वाज मकरंद, उनका घर पे जैसे कोई पेट नाम होता है तो उनका घर पे कौन सा नाम था? मकरंद। ही हैड ए फायर इन हिम टू establish such age educational system and culture of education aware of Indian culture might get due to regret। उनको रिग्रेट रहता था एजुकेशनल, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए। विथ हिज पर्पज ही प्लान टू स्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी एट वाराणसी, उन्होंने क्या सोचा कि एक वाराणसी के अंदर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने की सोची। He disclosed his planning in 20th Conference of Indian National Congress, और उन्होंने ये प्लान कब बताया? 12th कॉन्फ्रेंस हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई। ऑन द एस्पिशियस डे ऑफ मकर संक्रांति, और ये दिन था मकर संक्रांति का, ही गॉट लैंड फॉर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द महाराजा ऑफ वाराणसी इन चैरिटी, और उन्होंने महाराजा है वाराणसी के उनसे चैरिटी के रूप में लैंड ले ली। देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड फॉर द यूनिवर्सिटी, और उनको जगह तो मिल गई लेकिन अब उनको क्या चाहिए था? फंड यानी पैसा चाहिए था। वेयर ही वेंट ही प्लेस्ड बिफोर द पीपुल हिज प्लानिंग ऑफ ए नेशनल यूनिवर्सिटी, ही गॉट फेबुलस डोनेशन ऑन द यूनिवर्सिटी। अब वो किसके लिए घूमने लगे? डोनेशन के लिए। तो उनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत अच्छा यानी फेबुलस डोनेशन मिल गया था लोगों के द्वारा, लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा सहायता की थी। ग्रेजुअली हिज डिजायर बिगेन टू मेक शेप, उनकी डिजायर, उनकी इच्छा थी, उनको लग रहा था कि अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मालवीय जी वेंट टू निजाम ऑफ हैदराबाद, मालवीय जी कहाँ गए? हैदराबाद के निजाम के पास गए। He stay at Hyderabad till he got a generous donation from the निजाम, और वो जो वहां से जो निजाम था उससे अच्छा डोनेशन लिया। He collect 64 लाख, याद रखना उन्होंने 64 लाख 64 लाख रुपीज का कलेक्शन कर लिया था ड्यूरिंग द टूर ऑफ होल कंट्री। पूरी कंट्री में घूम के उसने उस समय 64 लाख का कलेक्शन कर लिया था, जो बहुत बड़ी बात थी। He got the name of Emperor of the Poor from the politician of Indian, और वो एक सम्राट के रूप में थे, पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। गांधी जी had said, गांधी जी ने मालवीय जी के बारे में बोला, he have learned the art of asking from my elder brother of मालवीय जी। गांधी जी बोलते हैं कि मैं जीने की कला मालवीय जी से सीखता हूँ। He was a great patriot and had a full faith in Indian culture, वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे मालवीय जी, और उनको विश्वास था इंडियन कल्चर पे। In fact, he proved himself to really रिवोल्यूशनरी लीडर, और वो अपने आप को एक क्रांतिकारी लीडर
प्रूव किए। ही स्टर्ड द सोल ऑफ पीपल ऑफ इंडियन, और वो जो लोगों की आत्मा में बसने लगे, आत्मा में जगह बनाई। He believed that India will remain a colonial country until education is mixed with nationalism. तो इसका मतलब देखो क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, उन्होंने 64 लाख रुपीज कलेक्ट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। ये था मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। ये देखो क्वेश्चन है कंप्लीट, आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना, ये क्वेश्चंस देखते जाना। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर? जीजाबाई था। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन करवाइए, तो मैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन तो करवा रहा हूं, हर वीडियो के अंदर करवाए हैं, आप यहां देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करना और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर नोट कर लेना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि बड़ा नहीं हो वीडियो, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।